Hello, and you're watching Claptrap. We are back again. A very special video. I personally spent lots of hours inside this store and got to learn a lot of things. I'm sure you're going to love this as well because the owner is a plethora of knowledge. He's a designer. Let's begin this ride of knowledge. Hi sir, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ. Thank you very much for asking and welcome to Claptrap. एक बार फिर से आपका स्वागत है. जी. ठीक है, हम लोग भी जितने एक्साइटेड है उतने एक्साइटेड आप भी हैं प्रोडक्ट दिखाने के लिए. बिल्कुल सर. आज हम बहुत एक्सीलेंट प्रोडक्ट दिखाने वाले हैं हमारे व्यूअर्स जी को. डेफिनेटली है ना, क्योंकि हमने तो एक टूर लिया है आपके साथ में, हमने सारे फ्लोर्स भी जाके देख लिए. जी सर. आपने अपने यूनिट्स को, अपने फर्नीचर यूनिट्स को एक लेवल अप कर दिया है. बिल्कुल सर. है ना. हाँ जी. ठीक है. एंड दिस इज आवर सीजन 2 एपिसोड नंबर 2 एंड वी हैव ऑलरेडी डन अ वीडियो विद यू. यस, हमने 7 मंथ्स पहले वीडियो करा था. राइट. काफी अच्छा हमारे को रिस्पांस आया, तो अभी आपको हमने दोबारा बुलाया. थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग. जी सर. हाउ वाज द रिस्पांस? कहाँ तक हम डिलीवर कर पाए? सर हम लोगों ने पैन इंडिया डिलीवर करा है इनफैक्ट. और जैसे दिल्ली तो था ही, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, बट पैन इंडिया भी काफी अच्छा रिस्पांस आया हमारे को. अच्छा. मुंबई काफ़ी अच्छा हमारे को रिस्पांस आया, पुणे, हैदराबाद काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया, काफ़ी जगह हमने डिलीवर करा इनफैक्ट. ओके जी. ठीक इनफैक्ट अभी भी काफ़ी ऑर्डर्स लाइन अप हैं जो क्लैपट्रैप के थ्रू ही चल रहे हैं. परफेक्ट. जी सर. जो हम लोगों को कॉन्सेप्ट क्रिएशन में आपकी मास्टरी है. जी सर. है ना? हाँ जी. ये किस लिए, कैसे हो पाया? सर हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट बेस सेल हमारे को लगता है कि वो बेटर रहता है. रीज़न बीइंग कि जो क्लाइंट्स होते हैं उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है. सो हम लोग उसको पूरा कॉन्सेप्ट को क्रिएट करके उनको आइडियाज़ देते हैं कि क्या चीज़ किसके साथ ज़्यादा बेटर लगेगी. अच्छा. लाइक द फैब्रिक, द कर्टन्स, द कैबिनेट्स, ऑल दीज थिंग्स. अच्छा. तो वो चीज़ थोड़ा बेटर उनके लिए भी अच्छा रहता है क्योंकि उनको एक अच्छा कॉन्सेप्ट मिल जाता है. ओके. अदरवाइज नॉर्मल फर्नीचर होता है तो उनको इतना नॉलेज नहीं होता है कि क्या चीज़ किसके साथ जाएगी. ठीक बात बेटर है. लगेगी. ऑलराइट. इसी से रिलेटेड एक क्विक क्वेश्चन है मेरे पास. जी सर. नॉट मैनी पीपल नो इट बट मैं जानता हूँ इस बात को कि आप इंटीरियर डिजाइनर भी हैं. मतलब यू हैव डन अ कोर्स. यस. ओके. आई हैव डन लाइक अ प्रॉपर कोर्स ऑफ इंटीरियर डिजाइन. एंड यू हैव नॉट परस्यूड दिस एज अ करियर? नो, बिकॉज इसमें मैं इस बिजनेस में उनको हेल्प करता हूँ ना क्लाइंट्स को. नॉट मैं सिर्फ पर्टिकुलरली इंटीरियर डिजाइनिंग नहीं करके मैं उसको फर्नीचर में मेजरली फोकस करता हूँ. सो हम लोग क्या करते हैं कि फर्नीचर के साथ जैसे हम कॉन्सेप्ट क्रिएट की बात कर रहे थे, सो वो इंटीरियर डिजाइनिंग में मेरे को काफ़ी हेल्प मिल जाता है. जो मैंने जो कोर्स करा है उससे हमारे क्लाइंट्स को काफ़ी हेल्प मिल जाता है कि कैसे हम उसको क्रिएट करें बेसिकली. ओह ओके ओके. जी. ऑलराइट. सो वी आर ऑन ग्राउंड फ्लोर नाउ. यस सर. और दिस इज ग्राउंड फ्लोर. यस. वील टेक अ जॉ राइड. श्योर. इस वाले पार्ट में हम पहले सबसे दिखाएंगे वो जो हमारे हॉट सेलिंग रहे. हॉट सेलिंग है और जो हमारे रेगुलर चलते हैं. अच्छा. मैं आपको वो वाले भी डिजाइन दिखाऊंगा जो हमारे को काफी अच्छे उसका रिस्पांस आता है. ठीक है. उसके बाद में जो अभी जो इंट्रोड्यूस जो कॉन्सेप्ट क्रिएशंस वाले हैं वो हमारे ऊपर फ्लोर्स पे हमने करा हुआ है, तो मैं आपको वहीं पे दिखाऊंगा. ठीक है. ठीक है. वैसे मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ वो दिखाने के लिए हमारे व्यूअर्स को. बिल्कुल. उसके साथ में एक नॉलेज शेयरिंग हमारा हमेशा चलता है अर्जुन. आप देखते होंगे कि हम कोशिश करते हैं सिर्फ यूनिट्स दिखाएं, उसके अलावा कुछ हम लोग नॉलेज शेयरिंग भी करें. इन्फॉर्मेशन. बिल्कुल सर. एक चीज़ है जो दैट इज अट्रैक्टिंग मी राइट नाउ एंड इट इज गेटिंग ऑल माई अटेंशन. ओके. बिसाइड्स फर्नीचर देयर इज समथिंग दैट आई कैन सी ऑन योर लेफ्ट एंड ऑन माई राइट. आई वॉन्ट टू नो अबाउट दैट. वो क्या है? मैं आपको दिखाता हूँ सर. ठीक है. वील चेक आउट व्हाट इज दिस अवेलेबल. तब हम उसके बाद में फिर कुछ यूनिट्स देखेंगे. ओके. सो आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम हम हमारे व्यूअर्स को ये दिखा रहे हैं अभी. तो सर ये बेसिकली हम लोग लेग्स हैं जो हम लोग खुद डिजाइन करते हैं. अच्छा. जो सोफास के नीचे लगती हैं या फिर कैबिनेट्स के नीचे लगती हैं. ठीक है. लेकिन जिस मतलब काफी हैवी लेग्स होती हैं. जी, आप इसको एक बार लिफ्ट करो. ओह. सो ये काफी डिफरेंट टाइप्स की लेग्स हैं. ये लास्ट वाला दिखा दीजिए मुझे, फिर हम आगे चलेंगे. हाँ. ये क्या है? ये भी सर अगेन लेग है. इसको एज अ कैबिनेट में हम यूज कर सकते हैं, कहीं पर भी यूज कर सकते हैं. ऑल्सो वी हैव अ डिफरेंट कलर्स इन इट. लाइक इफ यू वांट ब्रश फिनिश, मैट गोल्ड फिनिश, गोल्ड फिनिश, रोज गोल्ड फिनिश, तो हमारे पास सब सारी चीजों के वो भी अवेलेबल है. स्टार्ट नाउ विद द हॉट सेलिंग वन जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहे. बिल्कुल. ठीक है. दिस इज द वन. ये इसका क्या कैसा रहा? ये वाला सोफा है सर. ये हम लोग इसका पूरा लेदर में हम लिया हुआ है. नॉट प्योर लेदर बट आर्टिफिशियल लेदर. ओके. बट इसकी क्वालिटी अगर आप इसको फील करेंगे तो बहुत सॉफ्ट है. राइट. हॉट सेलिंग है. अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स द न्यू लॉन्च, है ना? हाँ. एक हमने ये देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है हमने इधर. सो दिस इज ग्रे एंड पिंक. काफी अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है इसका. सो दिस इज फॉर लाइक यू कैन टेक इन एज अ टीवी लाउंज में आ सकता है या फिर एक फॉयर एरिया में आ सकता है. अच्छा. या कोई छोटा सा हमारे पास लिविंग एरिया है उसके कॉन्सेप्ट के हमने उसको बना रखा है. एग्जैक्टली.
देखिए ये सेंटर टेबल और ये सोफा सेट है, ये नया इंट्रोड्यूस हुआ ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है। इसमें हम लोगों ने क्या है कि लेग्स जो आर्म है उस पे भी मेटल की एक स्ट्रिप दी हुई है और वो गोल्ड कलर की है। उसको कंट्रास्ट करने के लिए हमने यहाँ पर 2 टेबल्स रखी हुई हैं जो भी पूरा गोल्ड मेटल में है। अच्छा, सो दिस इज इम्पोर्टेड द टेबल, सेंटर टेबल, बट सोफास का ये सब इंडियन है। सो इसमें आपको वारंटी एंड एवरीथिंग नहीं मिलता है। ठीक है, बिकॉज ये इम्पोर्टेड है तो दिस कैन नॉट बी कस्टमाइज्ड। दिस कैन नॉट बी कस्टमाइज्ड, द सेंटर टेबल कैन नॉट बी कस्टमाइज्ड, पर्टिकुलरली दिस। बट अभी और कुछ हैं जो इंडियन है उसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए आइए। ये आई वाज अट्रैक्टेड टू दिस वन, है ना, क्योंकि आप इस फील्ड से, मुझे बताएं ये इसके बारे में थोड़ा सा कि जब इस सोफ़ा को हम यूज़ करेंगे, हमने प्राइस नहीं बताया पहले किसी का। हाँ जी सर, ये एक्चुअली ये वाला जो सोफा है ये अब अगर आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम भी ये सोफा कैप्चर करा था। किस कलर में था? वो ग्रे कलर में, ग्रे में था। अच्छा, उसका भी काफी अच्छा रिस्पांस आया था। बट अभी क्या है कि ग्रे और ये जो कलर है ये पाउडर पिंक कलर है। पाउडर पिंक बोलते हैं इसको। ये बहुत अच्छा, बहुत अट्रैक्टिव और बहुत सूदिंग है। मतलब एक पिंक होता है जो थोड़ा ब्लिंगी होता है, ये वैसा नहीं है, ये बहुत सूदिंग पिंक कलर है ये। ठीक है, और ये बहुत अच्छा लगता है। मतलब अभी आजकल इसका बहुत ट्रेंड भी है कि ऐसे कलर जो पेस्टल्स कलर्स होते हैं उसका फर्नीचर का बहुत ट्रेंड है अभी आजकल। ठीक है। अर्जुन, 2 चीज़ें हैं। हमने पहले जो सोफाज देखे थे उनमें हमने किसी का प्राइस नहीं बताया जी। अप्रोक्सीमेटली उनका क्या पर सीट के प्लस क्या रहता होगा? सर मेरे पास जो सोफा सेट्स रहते हैं अप्रोक्सीमेटली आप 70,000 अबव ही रहते हैं। पर सीट से अगर देखें तो अराउंड 10,000 15,000 के नियर बाय मिनिमम रहता ही रहता है। से स्टार्टिंग होता है। 12,000 15,000 से स्टार्टिंग होता है। डिपेंड करता है कि हम क्या देख रहे हैं। और उसके बाद भी वो भी वेरी करता है, जैसे आपको लेग्स दिखाए तो एवरी लेग के डिफरेंट प्राइसेस हैं जी। या फिर जैसे कोई एड ऑन्स करने हैं, कुशन्स या फैब्रिक या सीट्स, हमारे पास हर सोफे की अलग अलग टाइप की सीट्स है। ओके, सो वो सब चीज़ों से वेरी हो जाता है कि आपको कौन सी एग्जैक्टली कौन सा कंफर्ट आपको पसंद आ रहा है या फिर कौन सा फैब्रिक आपको पसंद आ रहा है, उसके हिसाब से वो प्राइस वेरी हो जाता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये क्या रेंज में रहेगा अप्रोक्सीमेटली? ये सर ये नियर अबाउट 1 लाख रुपीस का हमारे पास 7 सीटर आता है। अच्छा, हाँ, ठीक है, डन जी सर। और एक क्रिएटिव टिप आपसे चाहिए। स्पेशलिटी है वो ये देखिए, पूरा मेटल है सर। अच्छा, रोज गोल्ड है नीचे? मैंने दिखाया था आपको। अच्छा, हाँ जी, ये पूरा ये सिंगल पीस है सर। और इसमें हमारे पास 3 कलर्स भी अवेलेबल रहते हैं रेडीली। दिस इज रोज गोल्ड, गोल्ड एंड एंटीक ब्रश फिनिश एक कलर आता है जी। बहुत ज्यादा वो ब्लिंगी नहीं होता, ब्लिंगी नहीं होता। तो किसी को सटल चाहिए होता है तो फिर वो इसमें मैट गोल्ड ब्रश फिनिश में प्रेफर करते हैं। ठीक है, डन। अर्जुन, क्रिएटिव टिप आपसे लेंगे क्विकली इस कलर के बारे में कि इसके किस कलर के वॉल के अगेंस्ट ये ज्यादा अच्छे दिखेंगे कलर? पाउडर पिंक? सर ये कलर आप ले सकते हैं, इसके पीछे ग्रे कलर ये ले सकते हैं। हाँ, लाइट ग्रे, नॉट द डार्क ग्रे। करेक्ट, वो ले सकते हैं। वरना आजकल लूअर्स बहुत अच्छे चलते हैं चारकोल कलर के। अच्छा, वो लगवा सकते हैं आप इसके पीछे। ठीक है, चारकोल कलर इसकी वॉल इसके पीछे बहुत अच्छी लगती है। ऑलराइट, ठीक है। वील गो टू द नेक्स्ट वन नाउ। आइए मैं आपको दिखाता हूँ सर। सो वी हैव कम ऑन द फर्स्ट फ्लोर। सेकंड फ्लोर। This is second floor. Second floor. जी। Revelation part. जी। Okay. आइए Most exciting part है। बिल्कुल, वो भी हम लोग जैसे कॉन्सेप्ट क्रिएशन की जो हम लोग बात कर रहे थे, सो हम लोग वो मेजरली सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पे करते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको अभी आज दिखाऊंगा उसके बारे में। ठीक है। लर्निंग प्रोसेस होने वाला है हमारे व्यूअर्स के लिए, पहले से बता देंगे कि मतलब जो लोग सीखना चाहते हैं जी, उनके लिए भी बहुत एक्साइटिंग चीज़ होगी। कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे? बिल्कुल सर, इधर से स्टार्ट। ठीक है सर। ये जैसे हमारा सेकंड फ्लोर का एंट्रेंस है, वैसे ही लोगों का जो घर होता है उसका एंट्रेंस पे एक फॉयर एरिया होता है या काइंड ऑफ अ वेटिंग लाउंज होता है जी। सो उसको हम एज अ उसमें भी यूज कर सकते हैं, सेकेंडली बेडरूम में भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, मल्टीपल यूटिलिटी है इनकी। एग्जैक्टली। और अगेन कलर्स एंड कॉम्बिनेशन हम लोग इसके सारे चेंज कर सकते हैं। इसकी एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत डिफरेंट है। देखिए जो लेग्स है इस पे भी फैब्रिक है। ओके, ये जो लेग्स हैं इस पे भी हमने फैब्रिक लगाया हुआ है। इसको आपने वुड ना करके इसको भी अपॉल्स्ट्री कर दिया। उसको भी अपॉल्स्ट्री करा हुआ है। सो ये अभी थोड़ा सा ट्रेंडी भी है और थोड़ा डिफरेंट भी है। ठीक है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसका। पहले लोगों को लगता था कि शायद आप लेग्स को जब आप पॉलिश करते हैं, मतलब पॉलिएस्टर पॉलिश करते हैं तो ही रॉयल होता है, ये उससे भी एक लेवल अप है। ये हाँ, थोड़ा और डिफरेंट है सर। ठीक है, वो थोड़ा सा अब कॉमन हो गया है तो आई गेस कि नई नई चीजें इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, वो ज्यादा बेटर रहती है। बिल्कुल जी। तो ये चेयर्स हैं, ये इनकी मल्टीपल यूटिलिटी जैसे अभी आपने बताया कि बेडरूम में, फोयर में, ड्राइंग रूम में एक्स्ट्रा सीटिंग के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। इसके बैक पे जो है ये पूरा क्विल्टेड है सर ये। सो व्हाट अभी क्या है कि अगर ये अभी हमने वॉल पे रखा हुआ है एज अ फॉयर एरिया, बट अगर हमारे को इसको कहीं ड्राइंग रूम में या कहीं लिविंग रूम में रखना है जहाँ पर इसकी बैक दिखेगी तो वो और सुंदर लगता है इसमें। एग्जैक्टली। चेस्टरफील्ड है विदाउट बटन्स। विदाउट बटन्स। ऐसे बटन में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है कभी कभी, सो इसमें हम विदाउट बटन्स यूज करा हुआ है। दूसरा क्या है कि
कि आप जब छोटे यूनिट के ऊपर बटन्स कर देते हैं तो मुझे लगता है वो थोड़ा बिजी ज़्यादा दिखता है ना, है। ये थोड़ा सटल दिखता है। ये क्या रेंज में होगा इसका? ये सर अबव 30,000 के आसपास का इसका पेयर का आता है। पेयर है, ओके। टेल मी अबाउट दिस। ये सर बेड है जिसमें हमने, ये थोड़ा सा इकोनॉमिकल रेंज में हमारा बेड है, क्योंकि इसमें हमने पीयू फिनिश करा हुआ है। तो अगर हमारे को इसी को और बेटर वर्जन करना है तो हम इसमें पॉलिएस्टर फिनिश करते हैं जी। और ये हमारा, ये इसमें जो है ये साइड में पूरा मेटल है सर। ये यहाँ से लेकर ये पूरा मेटल है सर साइड में। ये वाला पूरा मेटल पीस है। ये पूरा क्विल्टेड पार्ट है लेदराइट में। अच्छा। और हमने उसी से मैचिंग इसका पॉलिश करा हुआ है। Okay. तो जितने भी हम लोग आके हमारे जो बेड्स होते हैं उसके अंदर लैमिनेटेड होते हैं अंदर से सारे, और अगेन हाइड्रोलिक्स होते हैं। इनफैक्ट इसके नीचे की जो स्कर्टिंग है हमने उस पे भी पूरा मेटल लगाया हुआ है। ओके, क्या रोज गोल्ड में क्या? ये रोज गोल्ड है। अच्छा, रोज गोल्ड है। अगेन इसमें भी आप कलर्स और चेंज कर सकते हैं, मैटर साइजेस चेंज कर सकते हैं। ठीक है। रोज गोल्ड की जगह वही जो मैंने आपको कलर्स बताए थे वो सब कुछ ठीक है, पॉसिबिलिटी है। किंग साइज है ये बेड? ये किंग साइज है, स्टैंडर्ड किंग साइज बेड है ये। ठीक है। आइए एक चीज मुझे बता दीजिए सिर्फ कि फैब्रिक की कॉस्ट जो है अप्रोक्सीमेटली क्या, कौन से सर कंपनी का ये वाले फैब्रिक जो है? फैब्रिक्स हैं ये समर अराउंड हम जो लेदराइट यूज करते हैं वो 650 टू 700 750 के अराउंड रेंज में हम लोग लेदराइट यूज करते हैं। ये आपका वाला प्राइस है ना? जी हाँ, मार्केट प्राइस उसका समर अराउंड 1000 रुपीज और 1100 रुपीज पर मीटर के आसपास। क्योंकि आप रेगुलरली परचेज करते हैं तो यू गेट देम ऑन वेरी गुड डिस्काउंट। बट ये वाले जो फैब्रिक्स हैं ये हम खुद ही इंपोर्ट करते हैं सर। अच्छा, दीज आर इंपोर्टेड फैब्रिक्स। ओके, दीज ऑल आर इंपोर्टेड फैब्रिक्स और ये हम खुद ही इंपोर्ट करते हैं। सो आपको ऐसा सेम फैब्रिक कहीं और मिलेगा भी नहीं। ठीक है, डन। ये क्या प्राइस रेंज में है बेड? ये सर अबव 65 टू 70,000 के ऊपर ही जाते हैं ये वाले बेड्स। ओके, ठीक है। लेट्स चेक आउट दिस वन नाउ। ये डाइनिंग सेट? ये सर डाइनिंग टेबल है, 8 सीटर है। और इसमें इसका बेस्ट पार्ट ये है कि इसका अंदर ये वेनेयर है, ये मार्बल है। सो बट ये लेवल सेम है क्योंकि हमने इसके ऊपर पॉलिएस्टर कोटिंग करा हुआ है। सो ये लेवल सेम है, मतलब आप इसको फील नहीं करोगे कि अंदर मार्बल है। और ये अंदर का इसका पूरा ब्रास का इनले वर्क है। ठीक है। ये अगेन हमने उसको कॉन्ट्रास्ट देने के लिए जो चेयर्स हैं पीछे वो पूरी पॉलिएस्टर कोटेड है। दोनों का वेनियर सेम है, पॉलिश का कलर सेम है। और जो इसका जो बेस है, सिंस हमने इसके ऊपर मेटल वर्क दिया हुआ था, तो हमने इसके बेस के नीचे पूरा मेटल वर्क दिया। इनफैक्ट जो हमने इसकी जो चेयर्स की शूज हैं उसको भी हमने वो इन तीनों का सेम कलर दिया हुआ है। ओके, सो दिस इज एन 8 सीटर डाइनिंग टेबल। अगेन वी कैन मेक इट इन 10 सीटर और 6 सीटर, ओके, जैसा भी क्लाइंट का रिक्वायरमेंट होता है। दिस वन इज 8 सीटर। दिस इज 8 सीटर विद 6 सीटर्स राइट नाउ। चेयर्स आर 6। चेयर्स आर 6 बिकॉज़ हाँ अभी हम उसको डिस्प्ले के लिए हम लोग सिर्फ 6 चेयर्स ही रखते हैं। बट कंफर्टेबली आप इसमें 8 सीटर्स आ जाएंगे। 8 सीटर्स आ जाते हैं। ये देखिए अब इसमें गैप है सर। इन दोनों चेयर्स के बीच में भी काफी गैप है, तो आराम से 8 चेयर्स का ये पूरा कॉन्सेप्ट आता है। और इसमें भी जो फुल साइज 8 सीटर होता है वो 8 फीट बाय 4 फीट होता है। वो ये वाला जो टेबल का टॉप है, टेबल का जो टॉप है 8 बाय 4। ओके, 8 बाय 4 जी। जो यूजुअल 2 साइजेस आते हैं 8 सीटर में भी, तो जिनकी थोड़ी सी साइज में प्रॉब्लम होता है वो आता है 7 फीट बाय 3 फीट। अच्छा। और जो थोड़ा और बेटर जिसमें आता है वो 8 फीट बाय 4 फीट आता है। तो ये 8 बाय 4 राइट। ठीक है। क्या इनका कैलकुलेशन ऐसे नहीं होता अर्जुन कि आप पर सीट को कितना स्पेस चाहिए होता है, लेफ्ट राइट ये भी देखना होता है आपको? वो सर पूरा कैलकुलेट करके ही हम लोग बनाते हैं। अगर हम लोग 7 फीट बाय 3 फीट वाला बनाते सपोज, सो हम ये वाला बेस नहीं लगाते, हम बेस थोड़ा और स्लीकर लगाते सो दैट चेयर्स आराम से आ जाती। अच्छा, ये कैलकुलेशन भी होता है इसमें? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो वो हम उसके हिसाब से ही, जैसे जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट अगर वो बोलते हैं कि हमारे पास स्पेस इतना है, सो हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आप बेस इसकी जगह दूसरा लगाइए। तो जैसे ये वाला बेस है, आप इसको देखिए। ओके, ये मेटल बेस है। ये जस्ट एन एग्जांपल कि अगर हम उनको छोटा साइज चाहिए तो हम उनको ये वाला बेस देंगे। रीजन बीइंग कि इसमें चेयर्स अंदर चली जाएंगी कंफर्टेबली। ओके, और आपको 3 चेयर्स आराम से आ जाएगी इसमें। ठीक है, डन। कुछ लोग ये मिस्टेक कभी कभी कर देते हैं और डाइनिंग टेबल जो है वो इनकन्वीनियंट हो जाती है इस चेयर। बिल्कुल राइट। वो प्रोपोर्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं सर किसी भी जगह के लिए। एक आइडिया देना चाहेंगे इसका कि क्या कॉस्ट आएगा इसका? ये सर अप्रोक्सीमेटली 3 लाख के आसपास आता है हमारा पूरा सेट। अच्छा, इंक्लूडिंग 8 चेयर्स? इंक्लूडिंग 8 चेयर्स सर। ठीक है, डन। वील गो टू द नेक्स्ट वन नाउ। जी सर। ओके, ये हमारा बेड है। ये देखिए हमारा सेकंड बेड है सर जी। इसके अंदर अगेन ये पूरा जो मेटल फिनिश है वो मैट गोल्ड है। और अगेन वो पॉलिएस्टर फिनिश है पूरा। इसमें हमने डिजाइन थोड़ा डिफरेंट का करा हुआ है। जो ऊपर वाला जो ड्रॉर है वो हॉलो है, तो आप अपना फोन्स एंड ऑल दैट उसमें रख सकते हैं। जो रेगुलर डे टू डे वाली चीजें हैं वो ऊपर रख सकते हैं। चार्जर्स हो गए, फोन्स हो गए, वो सब चीजें हो गई, वो हम इस पे रख सकते हैं। अगेन ये जो बेड है ये पूरा फैब्रिकेटेड है। इसमें ये पूरा मेटल प्लस फैब्रिक लगा हुआ है इस पे।
जो पहले अब हमने देखा था वो वुड फिनिश में था, जी ये फैब्रिक है, सो दैट हम क्लाइंट को डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें समझा सकते हैं। ठीक है, हम लोगों का कॉन्सेप्ट थोड़ा ऐसा चलता है। डन। जो फैब्रिक आप अपहोल्स्ट्री के लिए यूज करते हैं बेड पे, बॉक्सेस पे, वही आप पीछे हेडबोर्ड में यूज करते हैं? हाँ, हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि हम कैसे उस पर्टिकुलर एरिया को डिजाइन कर रहे हैं। बट जनरली अच्छा लगता है इन कोऑर्डिनेशन। हाँ, वो पूरा एक सिमेट्री रहता है उसमें। ठीक है, इसमें भी हमने वही यूज किया हुआ है जो हमने डाइनिंग टेबल के ऊपर जो पॉलिश यूज किया था, पॉलिएस्टर फिनिश। ये सर, इसमें भी वही फिनिश यूज हुई है, और ये सारा मेटल है। और अगेन ये भी जो आप मेटल देख रहे हैं पूरा सिंगल शीट है। ठीक है, इसमें कोई कट नहीं है। जो वो पीछे बेंड भी हुआ है वो भी कट नहीं है, वो भी पूरा बेंड हुआ है पीछे। अच्छा, जो मेटल का पार्ट है जी। ओके, फिर से एक क्रिएटिव क्वेश्चन। हर प्रोडक्ट के बाद में एक क्रिएटिव सवाल होगा आपसे। हम जानना चाहेंगे कि जनरली व्हेन पीपल व्हेन दे डिसाइड फॉर दे गो फॉर अ पॉलिश, सो यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए पूरे घर में। सपोज यू आर चूजिंग प्यू पॉलिश और मे बी पॉलिएस्टर। सर, इट्स नॉट नेसेसरी, बट ये है कि एक पर्टिकुलर एरिया में यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए। जैसे अगर हम लोग एक डाइनिंग एरिया ले लेते हैं या एक लिविंग एरिया ले लेते हैं जी, उसका वो सेम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मतलब ऐसा नहीं कि एक जगह हमने पीयू पॉलिश ले लिया, एक जगह हमने मैट फिनिश ले लिया। वो मेरे को पर्सनली नहीं समझ में आता। अगर हम कोई किसी चीज़ को क्रिएट कर रहे हैं, सो उसको हमारे को उस पर्टिकुलर एरिया को एक सेम पॉलिश देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दैट वो पूरा सिमेट्री और पूरा एक कोऑर्डिनेशन लगता है। राइट, जिस तरह से टेक्सटाइल का होता है। एग्जैक्टली, टेक्सटाइल में भी आप कोऑर्डिनेशन क्रिएट करते हैं, उसी तरह से पॉलिश में भी कोऑर्डिनेशन करते हैं। बट ये है कि अगर कोई बेडरूम दूसरा है, सो वो एक अलग चीज है, उसमें फिर कोई अलग प्रॉब्लम नहीं है हमारे को उसमें प्रॉब्लम। बट पर्टिकुलर अगर कोई एक एरिया है तो उसको मेरे को लगता है कि हमें एक सिंगल सेम पॉलिश में देना चाहिए। ठीक है, डन। गोइंग टू द नेक्स्ट वन नाउ। जी सर। ओके, ये भी हमने एक बहुत अच्छा सेटअप तैयार किया हुआ है। ये सर, हाँ जी, ये बेसिकली हमारा एक हाईलाइट एरिया है। अच्छा, जो हम लोग एक स्टोर के एकदम सेंटर में देते हैं, सो दैट एक तो थोड़ा सा ब्रेक मिल जाता है, नॉट बेड सोफा। सो एक तो हमारे को थोड़ा सा ब्रेक मिल जाता है, प्लस ये जो कलर है ये बहुत अट्रैक्टिव कलर है। सो देखिए आप, वेरी नाइस, बहुत अच्छा कलर है। ये क्या बोलते हैं हम इस कलर को? ये सर, इसको आप एक्चुअली जो ओरिजिनल कलर है ये वाइन है, बट आई डोंट नो कि वीडियो में थोड़ा पर्पलिश भी दिखेगा। हाँ, थोड़ा बट ये एक्चुअल जो कलर है ये वाइन कलर है। ओके, सो यूजुअली लोग मेरून, डार्क मेरून को वाइन कलर बोलते हैं, बट जो ओरिजिनल कलर होता है वाइन का वो ये वाइन कलर बोला जाता है। हल्का सा इसमें टिंच ऑफ वायलेट है इसमें, थोड़ा सा हल्का सा डार्क अनियन कलर जैसा। हाँ, अनियन कलर टाइप है, डीप अनियन कलर है। और इसमें भी अब हमने देखिए कैसे कोऑर्डिनेट करा हुआ है। जो इसके लेग्स हैं वही सेम हमारे सेंटर टेबल का लेग्स का कलर है, वही सेम। इनफैक्ट ये हमारी एक बहुत अच्छी चीज है, यही सेम लेग, यही सेम, ये पूरा मेटल है, ये स्विंग है, इसको आप हैंग भी कर सकते हो और जमीन पे भी रख सकते हो। ओके, सो इन सब का कोऑर्डिनेशन देखिए सर, सब कुछ सेम है, लाइक द कलर कॉम्बिनेशन एंड एवरीथिंग। और इसमें हमने कैसा क्रिएट करा हुआ है, जो कुशन्स है उसको, जो एक सामने हमने ऑटोमैन रखा हुआ है, वो हमने सेम पूरा प्रिंटेड उसका दिया हुआ है। जो काउच, जो हमने काउचेस पे कुशन्स रखे हैं। ठीक है, अगेन इसको हम लोग अपना एक लिविंग एरिया में, एक जैसे हम किसी के घर के अंदर एंटर करते हैं, आप इमेजिन करो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट पड़ा होता है तो वो बहुत सुंदर लगता है। बिल्कुल। और ये मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाइंग भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है सर, ये स्पेस ऑक्यूपाइंग इतना नहीं है। ठीक है, थर्ड कोऑर्डिनेशन जो हम इसको देख के हमें जो दैट्स व्हाट आई स्टार्टेड बिलीविंग, even with the help of the curves, you can also create another way of coordination. This is another way of doing a coordination कि curves के coordination है सारे। हाँ, वो तभी अच्छा लगेगा ना। अगर एक कर्व होगा और एक स्ट्रेट लाइन होगा तो वो फिर अच्छा नहीं लगेगा। राइट। सो ये छोटा सा बेडरूम का कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है। ठीक है। सो अभी ये जो एक बेड है उसके सामने हमने ये दो चेयर्स उसको रखी हैं हाईलाइट करने के लिए। इसमें देखिए हमने कॉन्ट्रास्ट यूज करा हुआ है। जो बेड की अपहोल्स्ट्री है वो बेज कलर की है, और जो चेयर्स की अपहोल्स्ट्री है वो डार्क ब्राउन, चॉकलेट ब्राउन कलर की है। ओके, ये ऑपोजिट कॉन्ट्रास्ट किया है, ऑपोजिट कॉन्ट्रास्ट करा हुआ है। जो हमारा जो बेड का जो पॉलिश का कलर है वो हमारा डार्क ब्राउन है, एक्चुअली जो उसको वॉलनट, डार्क वॉलनट कलर कहा जाता है। और इसी के हिसाब से हमने ये दो चेयर्स को उनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए जैसे बेडरूम में रखा जाता है। सो नॉट द सेम फैब्रिक बट अ डिफरेंट फैब्रिक। ओके, तो इसमें आपने टेक्सटाइल के कॉन्ट्रास्ट किए हैं ऑपोजिट कलर्स में, लेकिन आपने मेटल का कोऑर्डिनेशन किया है। मेटल का कोऑर्डिनेशन हमने इसमें सेम रखा हुआ है। इसमें भी गोल्ड है, उसमें भी गोल्ड है। ठीक है। तो देखिए ये अंदर ये पूरा मेटल है इसका, बट आप जब इसको फील करेंगे तो हमने पॉलिएस्टर कोटिंग इतना अच्छा करा हुआ है कि मेटल अंदर है बट हमारे को फील नहीं होगा इसका। अच्छा। और ये जितना भी है सर, ये CNC स्टिच नहीं है, ये हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में स्टिच हुआ हुआ है। सो इसकी आप सिमेट्री देखेंगे जो स्टिच की है वो एकदम परफेक्ट उस तरीके से आती है। हाँ, प्रॉपर्ली अलाइंड है वो। एग्जैक्टली।
ठीक है। इसके जो साइड टेबल है सर वो भी बहुत डिफरेंट तरीके से, नॉट एक बिल्कुल सीधा सिंपल साइड टेबल नहीं है। आप नीचे देखेंगे हल्का सा नेगेटिव हो रहा है, और जो उसके ऊपर जो मेटल है वो भी आप फील नहीं कर सकते, क्योंकि उसके ऊपर ही हमने पॉलिस्टर कोटिंग करा हुआ है। ओके, चेयर्स की भी बात करेंगे, तो चेयर्स के बारे में बता दीजिए, चेयर्स कितने का है? ये वाला जो सब बेडरूम का जो हमारा चेयर्स है, ये पूरा जो विद टेबल जो आता है, ये 60,000 के अबव आता है हमारा पूरा सेट। ओके, सो ये जो प्राइसेस हैं वो देखते हैं कि डिलीवरी कहाँ पर है, उसके हिसाब से भी शायद वेरी करते हैं, या फिर क्या कहते हैं जो आपके फैब्रिक है, जो पोस्ट्री है, उसके हिसाब से वेरी करते हैं। ठीक है, हाँ, जैसे जैसे आप इसकी अपॉल्स्ट्री चेंज कराएंगे, वो प्राइस वेरी। अब जैसे कि हम 600 रुपीज पर मीटर का फैब्रिक यूज कर रहे हैं जी, अगर किसी को थोड़ा चीपर वे में जाना है तो वो हम इसका वो फैब्रिक चेंज करके और दूसरा फैब्रिक लगा सकते हैं, या फिर अगर किसी को और अच्छा लेकर लेना है फैब्रिक, सो वो 1200-1500 रुपीज पर मीटर का स्वेड लग सकता है। ठीक है। एक और डाइनिंग टेबल का हमने प्लेसमेंट करा हुआ है जी। इसके नीचे देखिए ये सब पूरा मेटल का फ्रेम है। ओके, और इसके मेटल का फ्रेम के साथ साथ इसका ये पूरा मार्बल के जो नीचे का फ्रेम है ये भी पूरा मेटल है इनफैक्ट। ओह ओके, इसको हमने क्यों यहाँ पे मेटल इतना लगाया है इसका फ्रेमिंग? सर डिफरेंट डिजाइन है, जैसे हमने जो पहला देखा था वो विनियर प्लस मेटल था, ये पूरा मेटल है। अच्छा अच्छा, अभी आपको आगे और दिखाएंगे वो भी पूरा मेटल में रहेगा। सो ये डिफरेंट ये आप देखिए। और इसकी बेस्ट पार्ट क्या है कि ये जो डाइनिंग टेबल का बेस है हमारे पास इन स्टॉक, एक तो इस पे क्वांटिटीज रहती हैं। ये इंडियन है अपना प्रोडक्शन? सर बेस इंपोर्टेड है ये वाला। अच्छा, ये जो मार्बल है वो इंडियन है और जो बेस है वो इंपोर्टेड है। ठीक है जी, और इसकी भी हमारे पास स्टॉक में क्वांटिटी रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। डन। चेयर्स हमारे अपने हैं? चेयर्स सर हम लोग इंडियन प्रेफर करते हैं जी। सो इसमें भी क्या है कि यूजुअली ये कोई बेसिक विनियर नहीं है, बट ये पॉलिश पीयू है। जो हमने आपको पहले दिखाई थी वो पॉलिस्टर फिनिश थी जी, ये पीयू फिनिश है। ये उससे थोड़ा सा प्राइस रेंज में कम आ जाता है। अच्छा। और ये जो विनियर है ये डिफरेंट विनियर है बहुत। वो एक वो दूसरा विनियर था और ये दूसरा विनियर है। एक तो अर्जुन, एक तो कलर वेरिएशन है ना विनियर्स का, वो डार्क ब्राउन में था, वो डार्क वॉलनट कलर था। ये नेचुरल टीक कलर है, नेचुरल टीक कलर है। और क्योंकि ये विनियर्स हैं तो हमारे व्यूअर्स को बता दें कि हर विनियर का ना अपना खुद का पैटर्न होगा। बिल्कुल सर, एक अपना खुद का नेचर होगा, होते हैं वो नेचुरल होते हैं। और वो अब जैसे इसमें हल्का सा लाइटर टोन आ रहा है जी, तो ये नेचुरल है, ये हमने नहीं करा हुआ है, हम लोग सिर्फ इस पे ट्रांसपेरेंट कोटिंग करते हैं। ठीक है जी सर। ये टोटल 6 सीटर है? ये 6 सीटर डाइनिंग टेबल है सर। ठीक है। चेयर्स हमारे हैं इंडियन, और जो टेबल है वो इम्पोर्टेड है? वो इम्पोर्टेड है। टेबल का टॉप मार्बल है क्या? टेबल का टॉप मार्बल है सर। ये मार्बल इंडियन है, बट जो फ्रेम है सिर्फ वो इम्पोर्टेड है। ओके, ये कॉम्पोजिट मार्बल है? ये कॉम्पोजिट मार्बल है सर। ओके जी, ठीक है। क्या प्राइस है ये वाला सर? ये अगेन मेरे पास जो भी प्रोडक्ट्स हैं अब आता है 1,25,000 के आसपास नियर बाय, ये पूरा सेट आता है। ठीक है, डन। ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट वन नाउ। ये हमने छोटा सा ड्राइंग रूम का कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है। इसमें क्या है कि ये इनफैक्ट ये पूरा पीछे भी विनियर है। So, इसको लोग थोड़ा सा चीपर वे में करने के लिए क्या करते हैं कि ये आर्म्स पे विनियर लगाकर यहाँ पे फैब्रिक लगा देते हैं। अच्छा अच्छा। बट हम लोग वैसा नहीं करते हैं, हम लोग पीछे भी पूरा विनियर लगाते हैं। ये पूरा पॉलिस्टर फिनिश है जी। ये भी पूरा, इनफैक्ट ये वाला एरिया भी पूरा पॉलिस्टर फिनिश है। वुड के ऊपर पॉलिस्टर, वुड के ऊपर है। और एक चीज आपको और इसकी रिफाइन दिखाता हूँ, इसका ये वाला पार्ट देखिए आप सर, ये एक बेसिक आगे बंद नहीं हुआ है। सो ये पूरा सा नीचे ऐसे स्कर्टिंग्स दिया हुआ है हमने इसका। ओके, एक उसमें छोटा सा डिप्रेशन है, डिप्रेशन दिया हुआ है, यस। सो ये एक हमारा कॉन्सेप्ट है ड्राइंग रूम का, जिसमें हमारे पास एक 2 सीटर है, उसके ऑपोजिट 2 सीटर है और एक 3 सीटर है। तो 7 सीटर का जो हमारा एक स्टैंडर्ड साइज चलता है हमारे इंडिया में, उसके हिसाब से हमने दिया हुआ है। इसका हमने जो मैच करा हुआ है वो जो इसका सेंटर टेबल है, अगेन जो ये वाला हमारा पॉलिस्टर फिनिश है जो विनियर है, वही सेम हमने विनियर इधर दिया हुआ है और सेम कलर का दिया हुआ है। और उसको ऑपोजिट हमने ये मार्बल दिया हुआ है। ये पूरा ऑनिक्स, टाइगर ऑनिक्स मार्बल है और ये पूरा विनियर है। अच्छा, ये ओरिजिनल है? ये ओरिजिनल ऑनिक्स, टाइगर ऑनिक्स है। और इसमें आप अगेन साइजेस, कलर्स, एवरीथिंग कैन बी चेंज। अच्छा, ये क्योंकि अपना खुद का प्रोडक्शन तो कस्टमाइजेशन हो जाएगा। एग्जैक्टली। सो यही सेम सोफा का भी यही है कि साइजेस, कलर्स अब हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, या फिर जो भी क्लाइंट के जो हम लोग हमारे पास मेजरमेंट के लिए भी हम लोग भेजते हैं किसी को अपने यहाँ से, तो वो भी प्रॉपर पूरा सजेस्ट करके कि क्या चीज़ किस साइजेस के हिसाब से बेटर लगेगी, ठीक है, उसके हिसाब से चलते हैं। काफ़ी दिन से ये हम पूछना चाह रहे थे, आप मिल गए तो आपसे पूछते हैं ये कि जनरली हम देखते हैं ना कि सीट्स के पैटर्न्स भी डिफरेंट होते हैं। कई जगह स्लिट्स होते हैं, कभी कभी पैरेलल सीट्स होते हैं, मतलब देयर आर 2 सीट्स, देयर आर 3 सीट्स, देयर आर कट्स, देयर आर नो कट्स। दिस डिजाइन इज गेटिंग वेरी पॉपुलर दीस डेज सर। अभी व्हाई डू यू थिंक दिस हैज बिकम सो इंपॉर्टेंट? सर रीजन बीइंग, अब आप एक बार 3 सीटर में देखेंगे तो एक
अगर आप थोड़ा सा पीछे से देखेंगे तो आप इसको 3 सीटर नहीं जज कर सकते हैं। एक तो हमारे जो साइजेस होते हैं वो थोड़े ह्यूज होते हैं। सो इसमें अगर मैं इसमें 3 कट्स डाल दूंगा जी, सो वो थोड़ा सा मतलब इतना लग्जरी सेगमेंट में नहीं आ पाएगा। ओके, कहने का मतलब तो इसलिए अगर इसको हमने सिंगल पीस में रखा हुआ है तो एक लग्जरी एक लुक देता है ये बेसिकली। ऑलराइट, ठीक है। और जो सीट्स हैं उसको हमने प्लेन इसलिए रखा हुआ है, रीजन बीइंग कि हमने इसके बैक पे पूरा क्विल्टेड दिया हुआ है, ठीक है। एंड इसमें तो हमने बटन्स भी दिए हुए हैं क्योंकि बड़ा एरिया है ना Chest सर, तो वगैरह। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ओके, ठीक है। और इसका राउंड आर्म चेस्टरफील्ड है, फुल अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में आते हैं Definitely, sir, ये definitely. ये कॉन्टेम्प्रेरी घर में के लिए जी, ज़्यादा हाँ, सूटेबल है। ओके, फिर से एक क्रिएटिव टिप्स आपसे लेंगे कि जनरली जब भी बेज कलर के सोफाज होते हैं, व्हाट काइंड ऑफ कलर्स यू प्रेफर ऑन योर वॉल? सर वॉल पे मैं नहीं बोलूंगा कि बेज कलर के साथ हमें कोई ज्यादा कलर ऐड करने चाहिए लाइक वॉल पे, बट अभी क्या आजकल पेंटिंग्स का बहुत अच्छा फैशन है सर जी, या फिर आगे जो हम लोग कॉन्ट्रास्ट में चेयर्स रखते हैं, जैसे हमने इसके कॉन्ट्रास्ट में चेयर्स रखे हुए हैं, सो हमने बेज के साथ डार्क ब्राउन कलर का कॉन्ट्रास्ट दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि हमारा विनर डार्क ब्राउन है। सो ऐसा कुछ मैं सजेस्ट करूंगा कि पेंट का कलर इस बेज के साथ हम लोग थोड़ा बेसिक रखें, बट जो हम लोग उसके सामने रख रहे हैं, चेयर्स हो गया या टेबल हो गया या फिर हमारा कर्टन्स हो गए, उन सब चीज़ों पे हम लोग प्ले कर सकते हैं। मेरे को पर्सनली लगता है जैसे थ्रो कुशंस हो गए, उन सब चीज़ों पे कुशंस पे हम लोग अच्छा प्ले कर सकते हैं, ठीक है, बेज done. के साथ पर्टिकुलरली। तो आप अपने अगर आपने ऑफ वाइट कलर की थीम क्रिएट किए हुए हैं, आपने पैनलिंग कराई हुई है, न्यू क्लासिकल थीम की पैनलिंग कराई हुई है ऑफ वाइट, जी देन these kind of colors they look very good, क्योंकि बेज सर ऐसा कलर है कि अगर आपका लाइट ग्रे कलर का है, अगर हमारा पैनल भी देखेंगे तो वो हल्का सा लाइट ग्रे है, बट उसके साथ भी ये बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है जी। और उस अभी देखिए ये स्काई ऑनिक्स हमने इसमें यूज करा है, ये भी पूरा ब्लू कलर का ओरिजिनल ऑनिक्स है। जी, जी। जो इसका नीचे का बेस है वो पूरा मेटल है, बहुत स्टाइलिश बेस है इसका। और अगेन इसको भी हम इस बेस के में भी हमारे पास 3-4 और डिजाइन होते हैं, तो हम उसको भी चेंज कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो इसके साथ अभी हमने आपको सिर्फ 2 मास्टर चेयर्स रखवाई है, रीजन बीइंग कि आपको ये पूरा आउटलुक वीडियो में दिखे। एग्जैक्टली। सो ये इस मास्टर चेयर्स की ब्यूटी देखो सर, ये पूरा हैंडल्ड है सर, ये वुड में है पूरा? पूरा टीक वुड में है, और यहाँ पर ये मेटल है पूरा, ये वाला है। एरिया पूरा मेटल है। इनफैक्ट इसका जो ज्वाइन कर रहे हैं हमने उसके बीच में भी मेटल लगाया हुआ है, अगेन कि फिनिश काफी अच्छी रहती है उससे। ठीक है, नेचुरल स्टोन है। बिल्कुल सर। डिफरेंट कलर्स में आते हैं हमारे पास, इसमें सर हनी हाँ ऑनिक्स जी, भी है। इसमें हनी ऑनिक्स है हमारे पास, टाइगर ऑनिक्स है, ये स्काई ऑनिक्स है, जी। पाकिस्तानी ऑनिक्स है हमारे पास, ईरान ऑनिक्स है। मैंने आपको लास्ट टाइम वीडियो में भी बताया था। तो ऑनिक्स के हमारे पास कम से कम 10 से 12 अलग अलग डिजाइन रहते हैं, ठीक है, कलर्स done. रहते हैं, वेरिएशंस रहती हैं उसमें। क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्ट ब्लू का है तो हमने यहाँ पे ब्लू ऑनिक्स यूज अभी किया। हमने बिल्कुल, अब जैसे अगर किसी को कॉन्सेप्ट ब्लू की जगह कोई और कलर चाहिए है, बेज चाहिए, सो हम ऐसा पूरा कॉन्सेप्ट उनके घर पे डिजाइन कर देते हैं। ठीक है, अब फिर एक क्रिएटिव टिप आपसे लेंगे जी, अभी। इनपुट लेते रहते हैं आपसे। जी सर। जैसे अभी आपने बताया कि यहाँ पे 2 आपने मास्टर चेयर्स रख दिए हैं, बिल्कुल राइट? सर। ऑपोजिट में फिर आप दूसरा इसको सपोर्ट कैसे करेंगे चेयर्स? अभी सर इसका जो चेयर्स आती हैं, वो जो 4 चेयर्स हम रखते जी। हैं वो विदाउट दिस हैंडल रखते हैं। बट सेम पैटर्न? नहीं, हम इसका फैब्रिक चेंज करते हैं। अभी अच्छा। ये हमने बेज मास्टर चेयर्स में इसलिए रखा है क्योंकि इसके जो नेचुरल ग्रेन्स आ रहे हैं वो समवॉट इस कलर के आ रहे हैं। ओके, सो अब जो 4 चेयर्स आती हैं इसकी वो डार्क ब्लू कलर की आएंगी, This सो is- दैट वो कॉन्ट्रास्ट करेगा उसको। दैट्स योर प्रेफरेंस? Yes, yes. इन केस somebody wants to play with it and just हाँ, be वो it. हम लोग उनको सारा कुछ बता सकते हैं कि अगर आप उसको सारा बेच लेंगे तो वो भी अच्छा लगेगा, बट अगर आपको थोड़ा सा उसको एनहांस करना है और डाइनिंग टेबल को, सो जो 4 चेयर्स हैं उसको ब्लूइश एक्वा कलर में ले सकते हैं या फिर नेवी ब्लू कलर में ले सकते हैं। जो 2 मास्टर चेयर्स है, सिंस इसमें जो ग्रेन्स आ रहे हैं उसका सेम कलर हमने इसमें यूज करा हुआ है फैब्रिक में। ओके, जी सर। ठीक है, डन। इसका क्या कुछ अप्रोक्सीमेट आइडिया बताएंगे, पूरे कॉन्सेप्ट का सर बताएंगे? ये भी ये अप्रोक्सीमेटली आता है हमारा 1.25 के अबव ही जाता है, ये भी 6 सीटर। टेबल एंड चेयर्स? 6 सीटर। 6 सीटर्स, ठीक है, डन। स्काई ब्लू, एक्वा कलर का और नेवी ब्लू कलर का एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, जिसका अभी आपको जो अगर आपको याद होगा कि हमने नीचे आपको एक लेग दिखाया था, जी जी सो वही सेम लेग हमने इस सोफा पे यूज करा हुआ है। ओह, So, काफी okay. स्लीक लेग है ये जी। और इसकी इस सोफा की फिनिश भी काफी अच्छी है। ये सोफा हमने आपको लास्ट टाइम भी दिखाया था डार्क ब्राउन कलर में, बट हमारा ये बहुत हॉट सेलिंग सोफा है तो हम लोग इसको रेगुलरली यूज करते हैं। ठीक है इसका जो सेंटर टेबल है सर, इसका जो नीचे पूरा मेटल फ्रेम है, एक तो बहुत डिजाइनर पार्ट है इसका, जी, और इसका जो मेटल का कलर है वही सेम सोफे की लेग्स का कलर है, ओके वैसे करके हम लोग मैच करते हैं। ओके। अब in जनरली fact- ऐसा होता है जब आपके साथ वीडियो करते हैं ना तो मैं पॉइंट्स कलेक्ट करता हूँ। जब भी आप कुछ देखते हैं ना विजुअली तो आई कीप ऑन कलेक्टिंग पॉइंट्स कि अगर ये छूट गया तो मैं बताऊंगा, लेकिन आप बता देते हैं।
आई लाइक दैट, नो प्रॉब्लम, बताइए। इसके साथ भी जो हमने देखिए, जो हमने कुशन ऐड करे हुए हैं, ये एक पेटेंट लेदर टाइप कुशन है जैसे। अच्छा, ओके। मुझे लगा थोड़ा ब्लू है, वो सॉरी ब्राउन है, बट ये ब्लू है कलर ये में। ब्लू है और इसका आप ये देखिए, और इसमें लेदर क्रोकोडाइल प्रिंट है जी, और ये थोड़ा ब्लिंगी है क्योंकि ये कलर हमारा बहुत सूदिंग है, सो हमने सिर्फ एक थ्रो डालने के लिए इसको इस कलर्स के कुशन यूज करे हुए हैं। ठीक है। समथिंग अबाउट द कलर, जी, वी हैव सीन दिस। बिल्कुल। Okay, I am impressed with this fabric, and my creativity is running too fast. जी. Look, after looking at this, I'll talk about that. जी सर। But you were saying something about this, Sir, that I this was particular fabric. Yes, I was talking about कि अभी हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट क्रिएशन की बात कर रहे थे, तो ये एक बहुत छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जो बहुत मैटर करता है। जी। So which is this fabric, this is sky aqua color fabric. इसके अंदर हल्का सा बेज का टेंच है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। Right. यही सेम जो बेज कलर है, उसका हमने जो डाइनिंग चेयर्स है, जो दो मास्टर चेयर्स है, वो एग्जैक्ट ये वाला सेम कलर है। ये देखिए, Okay. जो इसके ग्रेन्स है वो सेम ग्रेन्स है, बट उसको कंट्रास्ट देने के लिए हमने ये बेज का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, क्योंकि उसके अंदर बेज का हल्का सा टेंच है। ठीक है, this is one. Second. दूसरा चीज ये कि जो ये वाली जो डाइनिंग चेयर्स हैं, इसमें हम जो 4 चेयर्स यूज करते हैं, इस कॉन्सेप्ट क्रिएशन के हिसाब से हम ये 4 चेयर्स ये सोफा वाली फैब्रिक्स की यूज करते हैं। Ditto. Same. तो तभी वो एक अच्छा उसमें कॉम्बिनेशन बनकर आता है। हाँ, so they'll be, all units will be in sync with each other. Sync with each other, like the fabrics also, the metal work also, जो इसका metal work है और जो सोफे के legs का metal work है, और एक आपको और अभी चीज दिखाऊंगा, उसका भी metal work एग्जैक्ट सेम है। आप अगर कैमरा थोड़ा राइट पे करेंगे तो आपको दिखेगा। That blue one? Yes. Okay. That was my favorite, so I thought of going little later, but you are saying so, we'll do that. Yes. ठीक है, let's talk about this. Yes. So sir, this is a buffet counter or a cabinet or anything, मतलब आप उसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए, हमने इसके अंदर भी यही सेम लेग्स लगाया हुआ है जो सोफे पे सेम लेग लगाया हुआ है। Okay. और very bold, very nice unit, जो statement unit जिसको हम कह सकते हैं। Exactly, sir. And this is very bold, और ये ये पूरा बहुत this will एक stand अच्छा, out, है? हाँ जी, ये बहुत मतलब काफी क्लाइंट्स को भी ये कलर और ये चीज बहुत अच्छी आती है, पसंद आती है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये। और आप इसको बहुत केयरफुली यूज करें, मतलब व्हेन यू हैव अ यूनिट लाइक दिस, देन डोंट गो फॉर ब्लू कलर सोफास। लाइट कलर के सोफा जैसे आपने डाले हुए हैं वैसे हमने रखें। ये डार्क ब्लू का एक रखा हुआ है कैबिनेट, सो हमने बहुत लाइट कलर का सोफा रखा हुआ है। अगर हम यही सोफा डार्क कर देंगे तो वो दोनों आपस में बहुत मर्ज हो जाएगा और वो अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं दिखाई देगा। so, वैसे हम डिफरेंट कलर्स के कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं, और जैसे क्लाइंट्स को जैसे कोई रिक्वायरमेंट होती है कि उनको हमारे को सपोज पाउडर पिंक कलर का एक कॉन्सेप्ट बना कर दो, या फिर हमारे को कैमल कलर का कॉन्सेप्ट बना कर दो, या एनी मतलब कोई भी कलर, टील कलर का कॉम्बिनेशन बना कर दो, तो हम उसको पूरा ऐसा कॉन्सेप्ट लिविंग रूम, ड्राइंग रूम का हम उसको ऐसा पूरा क्रिएट करके दे देते हैं। ठीक है। सो वी आर नॉट ओनली द सोफा सेलर्स, लाइक द कि हम आपको जो पसंद है आप आके ले जाइए। हम लोग क्लाइंट्स को बेसिकली पूरा उनको ध्यान देते हैं कि कैसे उनको हमने कैसे उसको उस एरिया को पूरा ढंग से क्रिएट करना है। एग्जैक्टली। और बहुत अच्छे से नाइस बेज कलर के इसमें कर्टन्स भी हैं, अगर आप ब्लू करेंगे तो भी एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा। एग्जैक्टली, अगेन आपका फर्नीचर यूनिट्स मर्ज हो जाएंगे। मर्ज हो जाएगा। तो आपने बहुत अच्छे से इसको बैलेंस किया हुआ है। पूरे के पूरे लिविंग रूम के कॉन्सेप्ट में अगर आप देखें तो देयर आर 2 सीटर अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट का है। बिल्कुल सर। और ये जो इकोनॉमी सेगमेंट के फर्नीचर यूनिट होते हैं, इतने बड़े 3 सीटर होते हैं। इतने बड़े, डेफिनेटली सर, इतने बड़े 3 सीटर। ओके, सो हम लोग वी कीप ऑन रिपीटिंग दिस अर्जुन। जी सर। अक्सर हम हमारे व्यूअर्स को बोलते हैं, स्पेशली पीपल those who want to buy in the economy section, जी सर। we always try to profess, we advocate that please do not look at it from that perspective, because Exactly. वो यूनिट के साइज का फर्क होता है, उसके मटेरियल का फर्क होता है, हर चीज का फर्क होता है। साइजेस का फर्क होता है, और जो सिमेट्री है उसका बहुत फर्क होता है, फिनिश का बहुत फर्क होता है, फैब्रिक का फर्क है, टेक्सटाइल का, डेफिनेटली बहुत हार्डवेयर उन का, चीजों का बहुत फर्क पड़ता है जी। तो हमारे पास थे यहाँ पे 3 सीटर, देन वी हैड 2 सीटर्स, देन वी हैड 2 सेंटर टेबल्स, द रग इज नॉट अवेलेबल। ओके, देन वी हैड, हमने उसको कॉन्ट्रास्ट देने के लिए 2 रॉयल ब्लू कलर की 2 चेयर्स रखी हुई हैं उसके सामने। अगेन वो हम लोग डिसाइड करते हैं उनका क्लाइंट के मेजरमेंट, जो उनके घर का मेजरमेंट होता है एरिया का, उसके हिसाब से कि ये 2 चेयर्स रिक्वायरमेंट है या नहीं है। ठीक है। और अगर थोड़ा एरिया छोटा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक 3 सीटर, एक 2 सीटर, और सामने 2 सीटर की जगह हाईलाइट करने के लिए 2 चेयर्स रख देते हैं। डन। ऐसे करके हम लोग बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स बनाते रहते हैं सर रेगुलरली। ठीक है। लाइक माय मेजर फोकस इन लाइक द फर्नीचर डिजाइनिंग एरिया और मैक्सिमम द कर्टन्स, बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं उन दोनों चीजों को कोलैबोरेट कर पाऊँ। तो ऑलराइट, सो व्हाट अर्जुन इज ट्राइंग टू टेल अस
that in case you want to design your space, Yes. but style your space Style rather your face with loose furniture. with the furniture, like the Then- furniture styling Uh-huh. और the furniture designing. So उसमें भी हम लोग डील करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. Entire concept can be created. Exactly. All right, done. And bespoke is when you come with your images, you can get your work done here. डेफिनेटली. Okay. उसमें भी हम लोग आपको उसमें काफ़ी चीज़ें बताएंगे कि ये पॉसिबल है या नहीं है, और अगर पॉसिबल है तो उसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. ठीक है. क्योंकि हमारे को प्रैक्टिकली हम लोग खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, सो हमारे को प्रैक्टिकली काफ़ी चीज़ें देखने को मिल जाती है कि क्या पॉसिबल है क्या नहीं है. ठीक है. Amazingly learning process. बहुत अच्छा रहा ये. We got to learn a lot of things from you. थैंक यू सो मच. And thanks a lot for sharing this because not many people do it. ठीक है. Thank you. In the next video, in the next part, we'll go on third floor. Yes. Right? Yes. वहाँ पे क्या देखेंगे हम? अगेन सर, ऐसे हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स बनाए हुए हैं, वहाँ पर भी आपको दिखाएंगे वैसे. चलिए, let's go there. जी सर. So this is the end of part 1 and part 2 is coming soon your way, and rest assured you will enjoy that even more than this. So we'll be back again. Till then, take care. Bye bye. If you're new to the channel, please subscribe to it. Thank you very much. Bye bye.